नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 26 जुलाई से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में एनटीपीसी की, या फिर बात करें एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी प्रकार के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो बिल्कुल बने हुए रहेंगे, वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। और जितने लोग बिल्कुल नए होंगे उनसे निवेदन रहेगा कि थोड़ा सा आप रुकिएगा, समय दीजिएगा और एक दो क्वेश्चन बिल्कुल कवर करिएगा, जिससे आपको बिल्कुल आइडिया मिल जाएगा कितना बेहतरीन जो है करंट अफेयर आपको इस चैनल पर जो है पढ़ने को मिल जाता है। तो बिल्कुल समय दीजिएगा। देखिए, पहले प्रश्न की बात करेंगे तो कह रहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों के पहले अखिल महिला वैश्विक नौकायन अभियान का नाम क्या है? तो ध्यान रखेंगे, इसका नाम है समुद्र प्रदक्षिणा। ऑप्शन क्या करेंगे आप? बी जो है राइट कर लेंगे। देखिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं तो इस अभियान में जो है भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना की कुल जो है 9 महिला अधिकारी जो है शामिल थी। और यह जो दल है 22 जुलाई 2026 को दुनिया का जो है चक्कर लगाकर वापस जो है भारत लौटा है। तो ध्यान रखेंगे कब लौटा है? 22 जुलाई 2026 को। साथ ही ध्यान रखेंगे इस यात्रा में उन्हें जो है कुल 314 दिन लगे हैं और उन्होंने लगभग 47,000 किलोमीटर की जो है दूरी तय की है। आगे बात करेंगे तो समुद्र प्रदक्षिणा अभियान में किस नौका का उपयोग किया गया था? बिल्कुल, किस नाव का जो है उपयोग किया गया? तो उसका नाम है आईएनएस त्रिवेणी। ऑप्शन क्या करेंगे आप? बी जो है यहाँ पे राइट कर लेंगे। देखिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे तो इस जो है नौका का पूरा नाम आपसे पूछे तो इंडियन आर्मी सेलिंग वेजल्स त्रिवेणी है, पूरा नाम ध्यान रखेंगे। और यह जो यात्रा है 11 सितंबर 2025 को मुंबई से शुरू हुई थी, तो शुरुआती डेट भी आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो समुद्र प्रदक्षिणा अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो नेतृत्व है किया गया लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वरुदकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आप राइट करेंगे। देखिए, इसके बारे में भी बात करेंगे तो लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वरुदकर ने जो है इस ऐतिहासिक नौकायन अभियान का नेतृत्व बिल्कुल किया है। और यह जो अभियान है तीनों सेनाओं का पहला संयुक्त महिला वैश्विक अभियान था, तो ये भी आप ध्यान रखें। आगे बात करेंगे तो कह रहा है हाल ही में आरोह जो है नाम से रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जो है जारी की गई? तो इसे जो है बिल्कुल जारी किया गया है किस मंत्रालय के द्वारा, यह जो है पूछा जा रहा है। तो कोयला मंत्रालय ने जारी किया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, इसके बारे में बात करेंगे तो कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस रिपोर्ट को बिल्कुल लॉन्च किया है। और यह जो है भारत की पहली ऐसी रिपोर्ट है जो कोयला खदानों को वैज्ञानिक तरीके से बंद करने पर जो है बिल्कुल केंद्रित है। तो बिल्कुल स्टूडेंट, अगर आप यहाँ तक वीडियो बिल्कुल देखते आए हैं तो बिल्कुल क्या है आपको आइडिया मिल गया होगा बिल्कुल कितना बेहतरीन आपको करंट अफेयर इस चैनल पर पढ़ने को मिलता है। तो इसी बात पे बिल्कुल जो है लाइक और शेयर जो है बिल्कुल कर दीजिएगा, विशेष तौर पे बिल्कुल शेयर करिएगा। और कल का यानी कि 27 जुलाई का अगर आप करंट अफेयर बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे, जो कि बिल्कुल फ्री है। और बिल्कुल इससे क्या होगा, आपको रेगुलर नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहेगा, जो कि डेली सुबह 6 बजे बिल्कुल आती है और सभी प्रकार के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आरोह रिपोर्ट का पूर्ण रूप यानी कि बिल्कुल फुल फॉर्म जो है पूछा जा रहा है। तो इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान होना चाहिए, एनुअल रिपोर्ट ऑन माइंस क्लोजर, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो बी राइट हो जाएगा। देखिए, बात करेंगे इसके बारे में तो इसका उद्देश्य जो है खदानों को बंद कर प्राकृतिक को फिर से जो है हरा भरा बनाना है। साथ ही ध्यान रखेंगे इस रिपोर्ट में 42 जो है कोयला खदानों को वैज्ञानिक तरीके से बंद करने की जो है जानकारी दी गई है। आगे हम लोग बात करेंगे तो कोयला मंत्रालय ने खदानों को वैज्ञानिक तरीके से बंद करने के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है बिल्कुल जर्मनी के कंपनी के साथ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जर्मनी की कंपनी जर्मन एजेंसी फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ जो है यह समझौता बिल्कुल हुआ है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है नई जो है तकनीक और वैश्विक अनुभवों का जो है साझा करना इसका उद्देश्य है। आगे हम लोग बात करेंगे तो कोल नीर प्लांट का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिल्कुल जवाब दीजिएगा। कोल नील जो है प्लांट का जो है यहाँ पे मुख्य जो है उद्देश्य पूछा जा रहा है। तो ये हो जाता है खदानों की पानी को पीने योग्य बनाना, इसका उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यह प्लांट जो है खदानों में भरे पानी को शुद्ध कर पीने योग्य जो है बनाएगा और इससे जो है आसपास के गाँव को सस्ता और सुरक्षित जो है पेयजल क्या है तो मिल सकेगा।
अगले प्रश्न की बात करेंगे तो भारत का पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन मुख्य रूप से किसके लिए जो है बनाया गया है? तो यह जो है बनाया गया है मिसाइल और ड्रोन के लिए। ऑप्शन नंबर बी आप राइट करेंगे। इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यह इंजन जो है 350 किलोग्राम थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम है और इसे जो है बिल्कुल डीआरडीओ की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने क्या है तो डिज़ाइन किया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन का क्या अर्थ है? इसका मतलब पूछ रहा है। तो हो जाता है इसका मतलब कि एक बार उपयोग के लिए जो है बनाया गया, ये मतलब एक ही बार उपयोग किए फिर उसे फेंक देंगे हम, उसी की क्या है डिस्पोजल यहाँ पे कहा जाता है। तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इसे जो है मिशन पूरा होने के बाद जो है वापस लाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसका मतलब यही है। और यह जो है इंजन छोटा, हल्का और कम लागत वाला होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय टाइप 1 मधुमेह शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका जो आयोजन है ये किया जाएगा जोधपुर में। ऑप्शन नंबर बी राइट कर देंगे आप। देखिए इसके बारे में बात करेंगे तो यह सम्मेलन 30 जुलाई से 1 अगस्त 2026 तक राजस्थान के जोधपुर में जो है बिल्कुल आयोजित होगी। और भारत की पहली बार, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, भारत जो है पहली बार इस जो है अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखें। 11 की बात करेंगे तो हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के नए सचिव के रूप में किसे जो है बिल्कुल नियुक्त किया गया है? तो यह जो है बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नियुक्त किया गया है नरेश जो है पाल गंगवार को। ऑप्शन नंबर ए आप राइट कर लेंगे। देखिए इसके बारे में बात करेंगे तो नरेश पाल गंगावार 1994 बैच के जो है राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। तो ये इनके बारे में ध्यान रखें। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग जो है कॉलेज और विश्वविद्यालयों से जो है जुड़ी नीतियां बनाता है। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखेंगे। और बिल्कुल आप सभी को पता होगा कि जंतर मंतर भी प्रोटेस्ट दिल्ली में चल रहा है और इसके बाद जो है ध्यान रखेंगे धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है बिल्कुल। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी जो है कौन बने हैं? तो उनका नाम क्या है? तो नाम है वैभव सूर्यवंशी। ऑप्शन नंबर बी आप राइट करें। देखिए बात कर लेंगे तो बिहार के हैं बिल्कुल वैभव सूर्यवंशी ने 15 साल 118 दिन की उम्र में हुए यह रिकॉर्ड क्या है बिल्कुल बनाया है। और उन्होंने मात्र 19 गेंदों में जो है अपना अर्धशतक पूरा किया है। तो बिल्कुल फैक्चुअल है और महत्वपूर्ण है, बिल्कुल बन सकते हैं पेपर में। 13 की बात करेंगे तो भारत में आयकर दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो आयकर दिवस की बात करेंगे तो 24 जुलाई को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए बात करेंगे इसके बारे में तो यह दिवस जो है भारत में आयकर की शुरुआत की याद में मनाया जाता है। और ध्यान रखेंगे CBDT ने जो है 2010 में पहली बार इस दिवस को मनाना जो है शुरू किया था। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखेंगे। और साथ में आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे जितने लोग भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो रात को 8 बजे बिल्कुल आप जुड़ेंगे। बेहतरीन तरीके से जो है बिल्कुल हम लोग बात करेंगे। तो विज्ञान के प्रश्न जो है, साइंस के प्रश्न जो हम लोग क्या है कवर कर रहे हैं जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो बिल्कुल जुड़िएगा। सभी जो है प्रीवियस क्वेश्चन अब तक पेपर में जो पूछे गए उनको हम लोग कवर करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो बिल्कुल ग्रुप डी वाले जरूर जुड़ेंगे। 3 अगस्त से उनका बिल्कुल एग्जाम जो है शुरू हो रहा है। तो बिल्कुल समय बहुत कम आपके पास है। चलिए आगे बात करेंगे तो भारत में जो है पहली बार आयकर किसने जो है लागू किया था? तो पहली बार जो आयकर है लागू किया गया सर जेम्स विल्सन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए बात कर लेते हैं तो जुलाई जो है यानी कि 24 जुलाई 1860 को सर जेम्स विल्सन ने जो है इसे पहली बार लागू किया था। और इसका जो उद्देश्य था 1857 के विद्रोह के बाद सरकार की आर्थिक जो है स्थिति सुधारना इसका उद्देश्य था और इसीलिए बिल्कुल इसे लागू किया गया। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो कह रहा है कि इन्फोसिस के अगले जो है MD और CEO के रूप में जो है बिल्कुल किसे जो है नामित किया गया है? तो यह जो है नामित किया गया है किसको? तो आशीष डैश को। ऑप्शन नंबर बी आप राइट करेंगे। देखिए बात करेंगे इनके बारे में तो आशीष डैश 31 मार्च 2027 को जो है सलील पारिक का कार्यकाल जो है समाप्त होने के बाद पद जो है संभालेंगे। इसके पहले पूछ सकता है तो बिल्कुल सलील जो है पारिक इसके पहले थे और उनका कार्यकाल समाप्त हुआ है। उनका जो कार्यकाल है बिल्कुल 5 साल के लिए होता है। तो ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए।
अगले प्रश्न की बात करेंगे तो जून 2026 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे जो है बिल्कुल चुना गया है। तो यह जो है चुना गया है, ध्यान रखेंगे, नाथन स्मिथ को। किसको? तो नाथन स्मिथ को, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए बात करेंगे इनके बारे में तो नाथन स्मिथ जो है न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं और महिलाओं की श्रेणी में इंग्लैंड की डेनी वट हाउस को चुना गया है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे अगर महिलाओं की बात की जाएगी तब। आगे हम लोग बात करेंगे तो एशियाई जो है MMA चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो उनका नाम ध्यान रखिए क्या है, तो संग्राम सिंह है। क्या है? तो संग्राम सिंह, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए बात करेंगे तो संग्राम सिंह ने जो है फाइनल में पाकिस्तान के मोहम्मद आबिद अली को जो बिल्कुल हराया है। और इस चैंपियनशिप का जो आयोजन है कुआलालंपुर यानी कि मलेशिया में हुआ था। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे एक बार फिर सभी स्टूडेंट से निवेदन रहेगा, जो लोग लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, तो बिल्कुल कम से कम लाइक और शेयर जो है बिल्कुल कर दें। सब्सक्राइब भी करें अगर सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं तो। बिल्कुल रेगुलर करंट अफेयर कवर होती है। और बिल्कुल आपको पता है बीच में करंट अफेयर थोड़ा सा नहीं आ पाया है, रीज़न हमने बताया कि बिल्कुल लाइट हमारे एरिया की ख़राब है और भी खराबी है। फिर भी आपको क्या है मोबाइल से चीज़ें जो है पढ़ाई जा रही ताकि आपका कोई नुकसान ना हो। चलिए 18 की बात करेंगे तो 23वें जो है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन जो है कहाँ होगा। तो इसका आयोजन जो है किया जाएगा ग्लासगो यानी कि स्कॉटलैंड में। ऑप्शन नंबर बी आप राइट करेंगे। देखिए इसके बारे में बात करेंगे तो यह जानकारी जो है कल के बिल्कुल करंट अफेयर में हमने क्या है बिल्कुल कराया था, तो रिवीजन भी यहाँ पे दी गई है। और स्कॉटलैंड का जो ग्लासगो शहर है इसकी राजधानी इसकी जो है मेज़बानी करेगा। स्कॉटलैंड का जो ग्लासगो है शहर है ये क्या करने वाला है, तो मेज़बानी करने वाला, तो बिल्कुल इसके आप ध्यान रखें। चलिए 19 की बात करते हैं तो केंद्र सरकार ने हाल ही में नीति आयोग का नया CEO किसे जो है नियुक्त किया गया है। तो नया CEO की बात करेंगे तो अनुराग जैन को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो भारत का पहला जलवायु अनुकूल गांव कौन सा बन गया है। तो उस गांव का नाम क्या है, तो गांव का नाम है किलाई गांव जो कि तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहां पे राइट कर लेंगे। तो ये थे आज के हमारे 20 जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर। वीडियो आपको कैसी लगी है सभी से निवेदन रहेगा बिल्कुल कमेंट करेंगे। और जो लोग अभी भी कंजूसी कर दिए हैं लाइक और शेयर करने में तो कम से कम जाते समय कर दें और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और PDF की हम लोग बात कर लेते हैं तो PDF भी आप ले सकते हैं टेलीग्राम से या व्हाट्सअप चैनल से, लिंक इसका हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे जहाँ से जाकर आप बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।